बाबू के मम्मा की ओर से सादर 101 रुपये का आशीर्वाद। मोछ वाला मामा सुनी एनिया इशारा करतनी कि लइका के मामा एने बड़ल हम तो के बुझा तनी चल हाकी का सार हो सार गइल ना पानी लियावे तो ज्यादा चलहाक मत बनी। हां दही जान के चूना मत खा जा, कहीं दही जान के चूना मत खा ले। बहुत बहुत मामा के हमरे ओर से प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। आई माता बहन लोग भी बैठ के विरह के आनंद लेतनी। एक शांति बना के गीत के आप लोग आनंद ली और बड़ा ही सुंदर विरह। आइए डायरेक्ट स्वर बना के बहादुर भरोसा जी ठंडी तो बटले बा चापा की, लेकिन हमार सिद्धांत हो कौनो काम करो तो मन से करो कि तैयार ना तो पार। करी बिगारी हाथ ना बिगारी। एक ही काम करो लेकिन सही से करो। अगर चोरी करे के बात तो सही से चोरी करा। बिरहा गावे खातिर आइल बनी जते में डेरोइले के का जरूरत नहीं हो। अब चाहे सवेरे होई जौन देखल जाई। भगवानो छापत तड़न तो हमनियो का छापल जाए। सवेरे बॉर्डर पर देखल जाई, सवेरे जौन होई देखल जाई। कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं बहादुर। आइए उठा के दोस्त सब अरे दोस्त से बढ़कर दुनिया में दौलत नहीं, दोस्त दुर्दिली में होता मददगार है। मिलाना जिसे दोस्त दुनिया के अंदर उसके लिए सब संसार है। क्षण भांगुर जीवन में चलना संभल के, लगने न देना इस रिश्ते में दागी। लुटा दोगे हीरा जो पत्थर समझ के, तो राम निवास लागेगी किस्मत में आगी। दोस्त से बढ़कर दुनिया में दौलत नहीं, दोस्त दुर्दिन में होता मददगार है। जिसे दोस्त दुनिया के अंदर उसके लिए सब संसार है। भागुर जीवन में चलना संभल के, लगने न देना इस रिश्ते में दागी। लुटा दोगे हीरा जो पत्थर समझ के, तो राम निवास लागेगी किस्मत में आगी। दोनों जना के सवेरे एक एक पैक टाइट दिया। ऐसे की मरवावा था एक तोरी बोली कोई से एक पैक ज्यादा दे तू। अभी तो एक हली चलले हो ठकुरी भाई। हां एक पैक में एक बार मरवाओ उहे काम कर देले। भोर में जब रेली हो से हतना बड़का न हां रुलावा हक फाट जाई सवेरे। हां
अच्छा तो देखब कि कतना पहलवानी रहू कामे आई। हाँ। बिरहा में बड़ा सुंदर कवि जी हमरे गजल के अंदाज लिखलन बहादुर। पर्दा बढ़ा के भैया। एक आशिक अपने मासूका से, अरे वाह, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से, साढ़ू अपने सरहुआई से, एगो गायिका एगो गायक से। अरे गायक साहब सो गए हैं का? क्या इशारा है? आज आज तोहरे खाती हम मुर्गिया लौकतनी। उ दिन भुला गइल तू। ई मीरा ना रहती तो शायद तू ना रहतो। आज मुर्गिया हमके कहतो। जे है मुर्गे के रसवा पियला आ सूत गइल। क्या कहा बाबू? अरे काहे ये दिल, अरे काहे ये दिल के बीच में दरार हो गई, काहे ये दिल के बीच में काहे ये दिल के बीच में दरार हो गई। काहे ये दिल के बीच में दरार हो गई। कहाँ भूल हमसे, कहाँ भूल हमसे आज ये सरकार हो गई, कहाँ भूल हमसे आज ये सरकार हो गई। वर्तमान प्रधान महोदय आदरणीय श्री अजय कुमार जी, वो धीरे धीरे गरमा जी घबरा मत। आपके सौजन्य से बड़ा ही सम्मान होने पर तो आपसे बातें वही रहो। आज रियल हमने के आमने सामने बनी जा और पूरे परिवार के द्वारा दोनों कलाकारों के जौन सम्मान मिल गई, ऐसा सम्मान बहुत कम जगह मिलेला। तो पूरे परिवार के लोगन के हमरे ओर से प्रणाम। गजल से बढ़िया कवि जी हमरे बिरहा के लाइन लिखलन का। अरे अपना जिसे, अरे अपना जिसे बनाना सदा साथ निभाना, अपना जिसे बनाना सदा संबंध मत बनावो। पूजनीय हमारे प्रधान जी के मामा जी आदरणीय श्री जय बहादुर जी की ओर से सादर 101 रुपये का आशीर्वाद। आप सबके हमरे ओर से जय भीम, नमो बुधाय। सामने बैठल देवता रूपी जनता के हमरे ओर से प्रणाम। पहला नंबर तो कोई से संबंध मत बनाओ। अगर संबंध बनाओ तो दिल से बनाओ। इना की मुहवा पर काकी अनहवा पुत काटी, ऐसन कामना अधूरा मत छोड़ा। अधूरा कामना। कवि जी लिखत रन, ध्यान देव जा आप लोग। का लिखलन? अपना जिसे बनाना सदा साथ निभाना, कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कौने समय के बा लाइन बनाइल, आप लोग बिरहा के आनंद ले। नजब के लाइन दिहल गई बहादुर। मनुष्य के तन
मनुष्य के रूप मिलल बा हाँ तो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आवत जात रही होत रही। ऐसे इंसान के घबराए के ना चाहिए। दुख के घड़ी में इंसान के औजाए के ना चाहिए। और सुख के घड़ी में आदमी के ज्यादा धन पर उतावला ना होके के चाहिए। कबीर जी जीवन के विषय में लिखलन का जीवन है अगर बाग तो बहार दोस्ती, जीवन है अगर बाग तो बहार दोस्ती, भटके हुए पथी की आधार दोस्ती। देखो ऐसा ही पटाई रे बत ज्यादा चपी हम। हाँ सारी हो कि हम भाई ना नहीं ज्यादा ये घड़ी एकरा जान तड़ उतावला काहे बड़ो। हाँ ई बहिनी औरा आइल बड़ो। हाँ तुम अन्यवरा में जोर भर में करी हई। बहुत बहुत परिवार के लोगन के हमरे ओर से प्रणाम। जीवन के परिभाषा कवि जी लिखे हैं जीवन है अगर बाग तो बहार दोस्ती, भटके हुए पथी की आधार दोस्ती। दोस्ती में सही जीवन की जो या भना होती, सुदामा और कृष्ण की परिभाषा ना होती। चले हैं नागपाल जब यूसुफ के साथ में, कदम बढ़ाए आगे ले तलवार हाथ में। देखे नजारा बन में तो जिगर मचल गया, देखे नजारा बन में तो जिगर मचल गया, घड़ी गजब की नूर लग सुरूर चढ़ गया। राजा जौने राजा के नाम बतावल गई नागपाल। अरे वाह नागपाल राजा के एगो जिगरी मित्र जेकर नाम बा यूसुफ। नागपाल राजा में और यूसुफ में बड़ा दोस्ती है। संगही आना संगही जाना संगही उठना संगही बैठना। संगही सुतना। नागपाल राजा अपने मित्र के बिना एक पल ना जी पावे। मित्र होके के चाहिए तो ऐसन रात दिन संगवे जौन बा बितावत लो। एक दिन रात के समय बाद दोनों मित्र अलग अलग स्थान पर सुतल बालो, लेकिन नागपाल राजा के नींद नहीं खे लागल। दिल में चैन नहीं खे। रात भर करवट बदल तड़न। सबेर भइल अपने मित्र के जगाई के और जल्दी से नहाई धोई के जंगल में शिकार करे निकलन। और जब शिकार करे गईलन ए बाबू त नागपाल राजा वही जंगल में शिकार करे गईल बड़न जौना जंगल में कि एगो लड़की से मुलाकात होता। लड़की नागपाल राजा जब लड़की के वो जंगल में देखल हन, सोचे लगलन कि गजब गजब सुंदर भगवान एक रूप बनौले। गजब माल भी तनी होश में बोलल कहीं। अरे नागपाल राजा कहतन हो कहियो धाई के नागपाल राजा लड़की के जब जंगल में देखलन, मन ही मन सोचा तड़न कि यार इतना घना जंगल, आई जंगल में लड़की करत तो करत का बिया। लग रहा है जैसे कि जमीन पे कोई परी उतर के आ गई। साला 18-19 साल के एकदम उम्र हो, एकदम मचमचात जवानी। हाय रे मास्टर साहब ऐसा ही रंग रूप के विषय में खड़ा होई के आंकड़ा मिलावत रहल। एकर आंख बुझाता जैसे आम के फारी, ओट कतरनी चाउर, अरे वाह गर्दन सुराही दार, साला पेट एकदम पुरैन के पतई ऐसन करी हाथ एक के मुठा के जौना घड़ी नागिन ऐसन वाला खा चलतिया। देखवैयन के गजब एकरे ऊपर नजर टिकत होई।
नागपाल राजा भी आह करते बड़ो यूसुफ कहलन भैया जंगल में हमनी के शिकार करे आइल बनी जा और तू ए लड़की के चक्कर में पड़ल बड़ा। नागपाल राजा कहलन यार जिंदगी रही तो बहुत शिकार हुई। वाह आओ 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 तोरी आओ हई देख गजब सुंदर बिया न। यूसुफ कहलन मर्दे चलो हमनी के शिकार करे चलल जा। लेकिन नागपाल राजा मनलन ना। और जब ना मनलन तो कवि जी बिरहा में पुराण गीत के संकेत कैलन मास्टर। वाह पुराण गीत कवि जी पुराण गीत के संकेत कैलन। पहले के जमाना में गीत के हमारे दादा चाचा लोग आई। वाह पुराण गीत हो। कभी कभी पुरान चीज भी बहुत अच्छा लगेला। कैसे में ए घड़ी तो सुनबे कैला लो हम ना बताई भी यहाँ के कौनी है का हो पतिया नतिया पटना बा दुका दुका करेला देवरा ढोल चटना बा तो कुल गजन क देहन स। लेकिन दादा चाचा लोग के जब जमाना रहल ते गीत के कैसे दिल से गाई मास्टर। वाह पर्दा बढ़ा ली। अरे बादना महोका जरवा लड़का के मामा मोछ वाला। क्या बात एगो बात बता दी रुआ के मर्दन के शान मोछ होले। हे सार का हो उनकर कौन सा न तार भैया के मुझ देखला छिरोले जा तो लोग की गिनती मर्दन में नहीं खे। तो लोग की गिनती बीच वाला बा। देखो वहाँ के देखो मर्द ऐसा मोछ है तो तोहर भाई ना हो सार भैया उ सार लगी हो का एक जन बैठल बड़ा हित जी बहुत रुपया दे के स्वागत कैले बनी मामा जी के हमरे ओर से प्रणाम। ऐसा ही रिश्ता बनल रहे। कवि जी गीत लिखलन बादना महोका जरवा भरोसा बाबू कुल त कुल ये हसाला जवानी के पानी अलगे होला। फरज जला हो बाबू फरज जला काहे ना तोहार आ उनकर चोकरत गइल होई समय पाके। कवि जी ओ लड़की के बखान करत रहन गीत के माध्यम से कैसे मनवा मोहेले मोहनिया आदरणीय निरंजन कुमार जी जेई साहब जल निगम की ओर से सादर 100 रुपया दे के स्वागत कैले बनी। अहो भाग्य बा कि आप सब बैठ के बिरहा के आनंद ले तनी जा। आज बिरहा ओइजा आप सबके देन बा कि ओइजा पहुंचल जहां कि हमने के कभी सोच ना रहल। देश और विदेश में बैठ करके भी हमारे भोजपुरिया समाज के लोग बिरहा का आनंद ले रहे हैं। और यह आप सबसे विनती रही कि ऐसा ही मान और सम्मान बिरहा के कलाकारन के आप लोग दी जा कि हर जगह बिरहा के मर्यादा और बिरहा के मान और सम्मान हो सके। बहुत बहुत जय साहब के हमरे ओर से प्रणाम। और आदरणीय हमारे गुड्डू पहलवान जी की ओर से सादर 51 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी पहलवान जी के प्रणाम बा। लेकिन दूर बैठल बनी है बेकार हो। कवि जी लिखलन का मनवा मोहेले मोहनिया मनवा मोहेले मोहनिया अरे कजरा कटारी बनी अखिया में धसले ताकेले नजरिया घुमाए अरे लाल लाल ओठिया में चोर
तारी बड़ा गांव से आदरणीय मुन्ना जी हमरे बाबू के फूफा जी की ओर से। अब मोछिया वाला कोई देख मोछिया वाला से दबे वाला नहीं खा, मोछिया वाला ओकर मामा से। अच्छा मोछ वाला मामा जी से वहाँ के फूफा जी दबे वाला नहीं क्या की। बात है। आज रतिये का तो बात है, यही में देखा तो खौल हो जा हां के दबो था का दिक्कत हो। रोआ घबराई जब मत जी, हम रोआ और बानी ना, चिंता मत करी, हिम्मत मत हार बस। वाह। वो अकेला ही संभाल लिया सब। हाँ हिम्मत मत हारब, ओकरा बात से तो देखले जाई। तो आपका बहुत बहुत हमरे ओर से फूफा जी के प्रणाम। तारी बड़ा गांव से रउआ सबके बगल से, रउआ सबके क्षेत्र से फूफा जी की ओर से प्रणाम बा। आपके आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। नागपाल राजा देखलन जब लड़की के, हाय हाय हाय। कलन हे भगवान, हे भगवान, जिंदगी में साला लड़की बहुत देखनी, वाह तनी शांति रह जा। लड़की बहुत देखनी, लेकिन जिंदगी में ऐसा लड़की से मुलाकात ना भाई, जैसे लग रहा है कि ब्रह्मा जी को घूस देकर के बनाई गई है। यार लगत कि अतवार के दिन ही बनावल गई भी है। रे देखत रहे एकर सुघराई, हाय हाय। जौना घड़ी चलत ही त एकर छम छम पायल, साला यही दिल पर बिजली गिरावत है। यूसुफ कहलन कि चलो जल्दी है, लड़की के चक्कर छोड़ा। नागपाल राजा कहलन ऐसे हम ना जाई। बैठ गइलन वही लड़की के चाल पर, वही लड़की के गाल पर ध्यान लगौलन। लड़कियों जब यू टर्न लिहलस, यू टर्न के मतलब जब घूमल बिया, नागपाल राजा पर जब लड़की के ध्यान गइल, हाय हाय हाय। मन ही मन सोचत है कि हाँ तो करिए, हाँ तो का ह तन दाढ़ी रखले बता का ह। भगवान शरीर देले बड़न। वाह कल्पना करती है कि हे ब्रह्मा जी, ओहो हे शंकर भगवान, वाह ए नौजवान अगर मेरे दिल का राजा बन जाता है, हाय हाय हाय। ते राजा के पाई के रानी के कुछ ना चाहिए। अरे वाह, बिना हम बार बताई, वाला राजा के हो। तू अब झगड़ा लगाओ तोड़ा। उ लड़की और राजा के बात है, हमारे यहाँ के बात ना। लड़किया देखलस राजा के, कहलस कि हमरे दिल के राजा बन जाइए। घूमल बिया, घूम के देखलस राजा के तो मन ही मन कल्पना करे लगल। हम बताइला कि खाली मर्दे दीवाना ना होलन मेहरारू लड़किन पर, कुछ मर्द भी ऐसा होलन कि लड़की मेहरारू देखेली। वाह हमरे माता बहन लोग बैठल बनी, कोनो झूठ बात ना, सही बात। कल्पना करेली का हो कि हमरे सखी के शाखा बड़ा सुंदर बड़न। हे भगवान, हे भोलेनाथ, आवे वाला समय में ऐसा मर्द हमरो के दियता ना। हां तो ओसरे कैसे सुगर, हमारा नियत। ओसरे सुगर सुगर बाल बच्चा होई तो। इनका नियर देख ला छछलोल बनाई, इनका नाक तो वहां तो जैसे नहर के मोटका भोभा है। हाँ तो तोरा नाक से कम बा कि काम से कम बा। कामे से काम ए घड़ी नहीं के हो। एगो लड़का जब मारो में जाता ना सो तो मैं सिस्टम देखल जाता है। अन्नाओ इनकर ये बा चिंता राय, चिंता आधा मेरा रु आधा मरद। नागपाल राजा से लड़किया यू टन जब लिहलस, कलश के ये बताइए राजा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस जंगल में क्या करने के लिए आए हैं। नागपाल राजा कलन की रानी, आइए मैं राजा और मेरा नाम है नागपाल। इस जंगल में हमने शिकार करने के लिए आया था, लेकिन जब से तुझे देखा है ये साला दिल दीवाना हो चुका है। रे एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। लड़किया कलश की ज्यादा दीवाना मत बनो। तहरा से पहले जितना लोग अइलन जाना तला उनकर गति का भइल। नागपाल राजा कलन की चाहे जौन कुछ भी होखे, लेकिन ऐसे हम ना जाई। लड़की समझावती या बिरहा में गीत लगल बहादुर। गीत के मास्टर साहब गोड़ के लवंडा कुल गावेलन। कैसे गावेलन हो। अच्छा तो गणऊ नाच अलग होला, अहिरऊ नाच अलग होला, चमरू नाच फालतूआना नाच सिनरैली कहल जाला। तो उहे बोलतनी। तो अलग अलग सब सिस्टम है। गोड़ के लवंडा ये गीत के गई हम कैसे मांगे लगोड़वा ना दिली रे गोरी
हंसी मजाक के बात अपने जगह पर हो। बिरहा सुनने वाला भैया लो और राम भरोसा जी तनी ध्यान देव, हमरे कवि जी बिरहा के लाइन का लिखल भला ही बनाई जल नदिया के पानिया भला ही बनाई जल नदिया के पानिया ना बनाले हो बांधला से जोरवा जवनिया ना बनाले हो बांधला से जोरवा जवनिया गाय भैंस चरी गोड़वा बना दी हो, लेकिन तू गोड़वा जल्दी ना बनाई हम। ई ऐसन आगिए हो हाँ, बनाइबो करी हम तो तोरा के भाग दे हम। कि जल्दी आदमी के सबूरे संतोष ना हुई। कवि जी पर्दा के अंदर बात लिखत हन कैसे लड़ली नजरिया कुमरिया झट बोले ले अरे भेदवा के बहतिया कुमरिया वहाँ खोले ले आगे जमी जई हा नहीं तो जानी जिंदा दुनिया चलवा ले ली है हो हमरे बाबूजी घुमरिया चलवा ले ली है हो हमरे बाबूजी घुमरिया प्रणाम बा आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा हिलौला हनु हो बेचारू अरे वाह। रोवा सब ध्याने ना देनी है। हाँ तो दोनों जना हिलावा जा, लेकिन गिरई है जब मौत। एगो तो अपने ही कुहा गिरता हाँ आ तू कौने चीज के गिरौला के बात करत हो। मैं कवा मत गिरे जा भैया। एगो तो शरीर अपने हिलत है आ तू गिरौले के बात बतियावत हो। तब फूफा जी के हमरे ओर से प्रणाम। लइकिया कल की सुना दीवाना हम बहुत देखनी वाह। आ सुना हे जंगल में आई बड़ा शिकार करे ना शायद तो के पता नहीं है ए जंगल के पहरेदारी हमार पिताजी करे लो। ए जंगल के राजा हमार पिताजी हो। आ ज्यादा ऐठबा न तारा ऐसन ऐसन कतना राजा आइलो न कतना राजा ढेर ज्यादा चतुर बनबो तो अभी जिया तोड़, लेकिन जिंदा एजे से जइबा ना जियल चाह तोड़ तो अपने मित्र के लेके जंगल से बाहर हो जा। राजा कलन की सुनो हम राजा हैं आई रनी अकेले जंगल में शिकार करे लेकिन जाई तो के लेके जाई लेके मतलब लियाई के। हाँ तो फरियाई के बोला अनसावा मत। हम ऐसन मर्द हैं कि आई रनी सिंगल लेकिन जाई तो के लिया के संग जाई। लड़किया कलश की जब ऐसन बात बा तो मैं भी चलने के लिए तैयार हो राजा। कलन के जब ये बात बा जो रोगिया के भाव तौन बैदा बतावे। राजा जब इतना बात सुनलन कि लड़की राजी हो हाय रे कूदे लगलन हो। अरे वाह, लेकिन कमरा तनको नहीं के हिलत। खाली कूदत भर मारो। लड़का के छोटका फूफा की ओर से 50 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। पहले के जमाना में जब हमनी की बिरादर के बारात चल वाह। कौने बिरादर के भैया? तोरे बिरादर के ना हर बिरादरी के ना तब आइए महिर बिरादरी। अरे वाह, बैल खुलला बिरादरी। हमनी के चोर लौकत रहे तो के सार। हाँ हाँ तो जब बारात चले मास्टर तो बाराती में 3-4 किस्म के लौंडा होखे। वाह, कैसे 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 कैसे? लेकिन ई पार्टी तनी कमजोरी है। अरे वाह, ये कैसे हो? ये पार्टी में दुई रोवा सबके नहीं खींचा कहो। हमने के खुद बैल खोला वाला है जा। सार मछरी मारे वाला होगी। ए तोरी बहनिया का चोदो। चुप रहो। अच्छा तो तोहलो अपन अपन जात के भैया माफ कर लो। हम तोहलो और निखी जाइल चाहत। जब बारात चले तो पहले के जमाना में तनी बारात में उ पार्टी कमजोरी है। दुइये गो लौंडा बना सन लेकिन दोनों चोखकर बना सन। हाँ, पहल का लौंडा कैसन बा? एकदम सेम टू सेम। अरे वाह, वो कैसन बा भैया? ऐसने बनावट है। कैसन बनावट है?
एकदम शरीर के गोल मटोल, अरे वाह, लेकिन पेनी के चाकर। अरे वाह, ई पेनी का होला हो? पेनी के मतलब मेन सेंटर। अच्छा, आंगनबाड़ी का। लेकिन दुख एक ही बात के हो, हाय हाय हाय, भगवान कुल चीज देले बड़ो, हाँ ओठ ऐसा ही रंगले हो, हाँ, जैसे आँखी जना- में काजर मरखावा लगोले हो, हाँ, जैसे जना तक भैंसा के पीछे बोलम खूब होलो। उल्टी पाला हैसे मरले हो, कैसे वाह। हो? हैसे मार के। अरे जिया लवंडा जिया। अच्छा तो एक चीज में कौने चीज में कमी है? कौन चीज में? लौंडा के बारे ना हो। हाय हाय हाय, ए घड़ी बनावटी बार चलता उहे लगा के हुड़कवा वाला हो कुला पखौजी वाला ना चलन सा हो लगा के। बिना बारे का हैसे 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 करता, वाह, लेकिन दूसरा का जोन बा हमरे ऐसा पतरा हो, अरे वाह, उ छरक के नाचे। हाँ, और जब छरक के नाचे मास्टर तो दू गो हाथ में झाम ले ले, हाँ लड़की दुपट्टा हैसे लगावे ली, कैसे हो? हैसे हैसे हो, हैसे लगावे ली, हैसे। अच्छा, अच्छा धोती कुर्ता वाला लौंडा हैसे लगावे, हाँ, जवन फरीक के नाचना चला। हैसे लगावे लो। पहलवान हैसे गमछी लगावे, अरे वाह, हैसे लगाई हम। जिया सिकिया पहलवान। लेकिन जब नाच होखे लगी तो कैसे नाच के लौंडा दोनों हाथ में झाम लेके चली है मास्टर। हाँ, गीत बजाई दे, तै ले ला भैया। बजा दीजिए गीत। पर्दा जी आली मास्टर जी, कोनो दुल्हन के दुल्हा तोहरे ऐसा रहले मास्टर, ओह, कहाँ गई रहल? जाय के चटकल में बोरा बिनत अरे रहे, वाह वाह, आ लवट के आइल तो दुल्हैया कल जाए तो हर माटी लगे। आय हाय, अरे हई जवानी हमर झाझर क देहला हो, अरे गोर के भेजनी आइल बड़ा त करिया झावर हो गइला। अब की बार ऐसे ही बोरा छट्टी बिनल, हाँ, गर्दा सड़क जाई, टीवी हो जाइए तो गला। रोत या रो रो के कहे, अरे डूबी मरबी बलमुजी, डूबी मरबी राजा जई बजो पूर्व के। यही तो लवंडा टीना ने टंगले रहे। हम जानो तनी के बार तू पावर में बाड़ा, हाँ ना बजैबा ना उनके बजावे देब। हाँ, भैया हो तू काहे बजे डराता हम हो? तो मारे लागब। ई आइल बड़न जमनिया से, हाँ सोचा तन कि बजाई तई कुल मय ठौरा मिल के मरी हम मरिहान, दे भी एके लकड़ी के, सोचा तन के कर मार दिहं से दमच के। हाँ, तब अब सिरिया खोल जाए। यही से डरा तन। खैर चिंता मत कर, हम बानी न कैसे लौंडा चले कैसे नाचे। अरे डूबी मरबी बलमुजी, डूबी मरबी राजा जई बजो राजा जी बहती बंगली। दूसर के गीत कवि जी लिखल हूं। हाँ, ई तो पहिलका लवंडा के रहल मोटका दूसर के के। गीत कवि जी लिखल हूं। का कैसे? कर करायले हले हो
का रही राजा सुनलन सुनत देरी लगल चट्टे से बांह धले अरे वाह! अरे बारे रानी आवर रानी अरे जिया कौने बात के देरी है अरे जिया डार्लिंग अरे हम रानी ना आयो तब कहा वो भैया तू रा- खींच के बाई राजा हाथी पर बैठा ले हलन वाह और जब बैठा के लेके चले लगलन तो कबीज लिखलन कर लिया चलले हो लिया चलले रे दोनों साथी गुजरिया लिया चलले कुछ दूर गईला पर होई गईली रतिया और पेड़ तारया सन जमावे दूनो सखिया वही भैया रैया बितावे लगल हाथी पर बैठौले बड़न लड़की के वाह आज सोचा तड़न की चलो राजमहल तो एजा से बहुत दूर है लेकिन आज यही जंगल में लड़की के संग सुहाग रात मनाई मनही मने बुदुर बुदुर करत तड़न लड़किया कलस के हाथ तक एक ईटाई खाल हाँ ये रजवा पागल है ये हाथ तक पागल हो गल है पता ना काम मनही में बड़ 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 करत था लड़किया समझे ना पावे और जब कुछ आगे गई राजा तो देखा तड़न कि वही जंगल में एगो बरगद के पेड़ बा ये बाबू वही बरगद के पेड़ के नीचे लड़की के लेके नागपाल राजा रात गुजारे लगल वही बरगद के पेड़ के नीचे सुतल बड़न जौना पेड़ पर एगो गिद्ध है एगो गिधनी सुतर रात के घड़ी जब 10 बजौलस तब गिधनिया अपने गिधवा के लगल खोदे अरे वाह पहले के जमाना में बहुत कम ऐसा आदमी रहल कि पशु पंछी के भाषा के समझ पावे गिधनिया अपने गिधवा के खोदत या के जी हई जमीनिया पर 3 गो आदमी सुतल बड़ा नहीं कैसन आदमी हो गिधवा खाई पी के सुतल हम वाह मेहरारू जब बार बार तंग करे लगल तो कहल मेहरारू के जात जब सूते नहीं जब रात के घड़ी 10-11 बजावेला तबे तोरा में अड़सेला यही तरह कहलस नहीं वो कहलस कि जबे वही घड़ी खोदेली तू कहलस कि जब रात के घड़ी 10-11 बजावेला सूते के टाइम आवेला तो तू हमेशा परेशान करेली गिधनिया कलश की डांटो मत ज्यादा डांटबो तो दिखा दे वाह का दिखा दी हो ऐन मौका पर वाह ललच जइब अरे वाह कहे के मतलब कोनो बुरा शब्द ना हाँ बटुरा बेल की दवा जाना तला का कहे कलश की अइबा जब भोजन करे के टाइम आई तो आगा से थरिया दे के खींच ले पीछे अरे वाह जौन भूख रही सर दे पीछे चल जाई ललच जइब ए बाबू गिधवा सुनलस गिधनिया के बाद तुरंते बटुरा गई और जब बटुरा गई तो कवि जी बिरहा में गीत बदल दिहलन बहादुर अरे बताओ कि बसूतल निचवा ए बाबू बताओ कि बसूतल निचवा तो शंका भइल हृदय में हमरो नाम मिटावा यार मिटावा यार बतावा के बा सुतल निचवा शंका भइल हृदय में हमरो नात मिटावो तब गिधवा गिधनिया से बतावे लगल का बतौलस प्रधान जी कोनो दुल्हन के दुल्हा यही चिंता ऐसा नशेड़ी मिल गई
नशा में कई किस्म के नशा होला। हाँ, कौन कौन के नशा भैया? गांजा के नशा, वाह भांग के नशा, वाह, दारू के नशा। हाँ, मेहरारू के नशा। कम बोला दवाई ऐसा फायदा करी। हाँ, तू तो आई के जा घुटुर घुटुर मार ले हाँ, कहत रह कि मेहरारू के नशा। तो ये बतावा घरवा के स्थिति का होई? घरवा तो इनकर बाबू नशा उतारत होई हां। तोहरी बहन छो, तोहर बहन लगी तोहरा ना कहे के चाही। तो ये बहुत बेकार नशा है। एकरे नशा जेकरे लग जाई उ ना मोटाई ना दुबराई। उ तहरे ऐसा खाली उ खींचत रही। दुलही रोत या रो के कहे मास्टर, ए मास्टर आप भी उसी श्रेणी में हैं। दारू पिए वाला के मेहरारू कबो दुबरइबे ना करी हो। ई काहे? जाना तड़का है काहे हो? एक खाली जाई तब तक ले डांटी हां, आ दूसर की हाली जाई मास्टर हाँ। तो तनी मनी रुआ फरफरा। अरे वाह। आ जब तीसर की हाली चली तो उधर खाई है, देखिए संभल कर चलिए। अच्छा 10 गो रोटी बेचारी बनवले भी दुइये फरानी बना स। हाँ। 5 गो अपना खाती या 5 गो उनका खाती। ये इतना खींच ले हो कि जाई लुड़िया। अब जो है सुमनी कहीं मेहरारू के आ गल दो गलवा। हाँ, एक रोज के आदत है। हाँ, कहीं की खाई तो उल्टी करी, हाँ, ले जाके ठेल कोई पलंग पर सुता दे। 5 गो मर्दा वाला खाई हाँ। और 5 गो अपने खाई। अरे हाँ। वाह। 10 गो रोटी जब मेहरारू छापी मास्टर अरे तो ओकर देह ही ना सिलियाई तक एकर सिलियाई। अरे वाह। आ गांजा पिए वाला के हाँ, गांजा पिए वाला के मेहरारू कबो मोटेबे ना करी हमरे ऐसन। ई काहे हो? एक चिलम हो तब तक ले ठीक हो। हाँ, दूसरका चिलम जो चढ़ल, दूसरका चिलम जे चढ़ल आँख तड़रा के एकदम घरे पहुंची। मेहरारू 10 गो रोटी बनवले बिया। बैठ जेहन 5 गो तो पहले लेके आई। हाँ, अगर दोबारा मेहरारू पूछ दिहलस कि और कुछ चाहिए तो एगो दूगो ना कहियन। हाँ, 5 गो ले आओ। बोलिहन ना। माने हई इशारा ऐसे ही होला मास्टर। भले अगर तरी। सनिकियावे के होके, अगर भरौली तो के लेके चले के होके हाँ, तो जानत का कहिए चले के बा। हई से हाँ। 5 गो मंगी हम 10 गो उहे खा गलियन। तो मेहरारू सोची कि रात के समय बा अब का बनाई, यही में ठंडी लागता। हाँ, बेचारी जाए के भूखे पेट सूत जाई। 10 गो ऊ चढ़ियन तो बतावा ऊ कहां से मोटाई। रोत ये बेचारी रो के कहले रहल अबैया ही रे गांजावा, अबैया ही रे गांजावा त सैया भइले ना से बाजावा। अहि रे गांजावा कलाई लिखल गिधवा अपने गिधनिया से कहता का कहलस क्या रे बोल गिधवा बचनिया सुनाए धनिया कि सुना हम ना चाहत रहे कि तोहके बताइए ई दूगो लइका सुतल बड़न ई दोनों लइका मित्र हवन इनके बगल में जौन लइकी सुतल बिया यही जंगल में राजा से प्यार भइल हो
और राजा जब ये लड़की के लेकर राजमहल में जाए लगे हम बिरहा सुने वाला भैया लोग कुछ कहानी बचल बा। गिधवा बतावा था कि ये लड़की के लेकर राजमहल में जब राजा जाए लगे हम तो इनके संगे एक बहुत बड़ा अनहोनी हुई। का बतावता? अरे गिरी है दीवार टूट जाए है सपना। हाँ यह सच्चाई है। ये लड़की के लेके जब राजमहल में घुसे लगे हम तब राजा के ऊपर देवाल गिरी। देवाल गिरला के मतलब कि नागपाल राजा की तुरंत मौत हो जाई। कहेला आदमी मेहरारू गिधनिया भले उ गिधवा के मेहरारू भी है लेकिन कहतिया के जी जब नागपाल राजा मरिए जाइ हम तो हमने के जी के का कइल जाई? का कोनो उपाय नहीं के जौना से कि नागपाल राजा की जिंदगी बची? गिधवा कलश के उपाय बा। नागपाल राजा के राज दरबार में घुसे से पहले अगर कोई हाथी से उतार के अगर घोड़ा पर चढ़ा दी तो नागपाल राजा के जान बच जाई। अरे वाह इज्जत तो बच जाई लेकिन अंगना में जइहन तो इनकर जान ना बची। अंगना में मेहरारू सोने के थरिया में भोजन लेके यहाँ सब भोजन में रोटी चावल सब्जी ना मुर्गा मुर्गी के मांस ना तब वो थरिया में मछली रही। या मछली के हार जब नागपाल राजा करी हम तो मछली के कांटा यही नटई में फंसी। अब फंसला के मतलब कि नागपाल राजा के तत्काल मौत हो जाई। गिधनिया कहती है कि ओइजा कैसे जान बची? गिधवा कहता कि बच जाई। अगर नागपाल राजा के आगे के थरिया अगर दूसर कोई खाली अपन थरिया दे दी तो नागपाल राजा के जान बच जाई। ये बाबू मर्द मेहरारू में बात होते बा तब तक ले कभी जी मेरे बिरहा के गीत लिख दिहलन। ये बुझाला कि जैसे रसगुल्ला के रसाव से भी तत्काल रसगुल्ला निकालल जात हो। आई जितना ही बंड मरुआ का आवत हन सो ई आवत हन सो भक से जौन बा खत्म हो जात हन सो। आ हई कुल जौन बा गीत ई कुल गीत कबो खत्म होखे वाला ना। हमरे चाचा दादा लोग जमाना में अपने गाई ये गीत के कैसे ससुर से रूसली ससुर से रूसल बाती रियावन हो धैली नहीं हरे केरा। बोलगी धसुना मोर संगतिया न हो माना कहना हमारी। ए बाबू ठीक लोग कहेलन कि मेहरारून के दिल मोह मैसन होला। कहत है कि देखी अगर राजा मर जइहन तो परजन के बड़ा कष्ट हुई। कोनो उपाय लगाई जा जौना से कि नागपाल राजा की जिंदगी बच जाए। कहलन की जान ना बची अंगना में तो कोई बचा ली लेकिन लड़की के संगे जब सुहाग रात बितावे जइहन तो ओइजा राजा के जान ना बची। एगो नागिन निकली आ नागिन नागपाल राजा के वही सुहाग सेज पर डसी आ डसला के मतलब कि वही सुहाग सेज पर लड़की के संगे सुतले सुतले दुनिया के छोड़ दी हम। कलश की चिंता मत करी सबेर होई तो नागपाल राजा से जाके हम सच्चाई बता दे। गिधवा कलश की ठीक तू कहतड़ू यही से लोग कहेलन कि मेहरारू के जल्दी कोनो बात ही पहुंचेला ना। तू बता देबू तो जाना तड़ू तोहरे संगे का होई। गिधनिया कलश के हमारे संगे का होई तो गिधवा बतावे लगल का होई ओकरे संगे।
पतिया बतावत होई पत्थर के दानावा जिंदगी बेकार जिंदगी बेकार होई माना मोर कहानावा जिंदगी के कोठी दादा हरिया न हो जा पर जिंदगी के कोठी दादा हरिया न हो जा पर चल कॉलेज की ज्यादा बेचैन बढ़ू अगर ये बात के बता देबू तो तुहार शरीर पत्थर के हो जाई गिधनिया तो चुप पटा गईले बाबू लेकिन पूरी जितना गिधवा गिधनिया के बात भइल बा पूरी रात नागपाल राजा का मित्र यूसुफ सारी बातें सुन रहा था ऐसे कि यूसुफ के पशु पंछी के भाषा समझ में आवत रहल समझ गईलन कि गिधवा गिधनिया का बतियावत रहल सबेर भइल जब जाए लगलो तो सोचा तड़न कि हमरे ऐसन मित्र के ए धरती पर जियला के धिरकार हो हमरे आंख के सामने हमार मित्र कुछे पल में हमार मित्र ये दुनिया के छोड़ दी ये दुनिया में जियत अपने मित्र की जिंदगी बचाई राजा हाथी पर बैठलन यूसुफ घोड़ा पर बैठलन जब जाए लगलन लो आगे तो जाए के आगे यूसुफ खड़ा हो गया यूसुफ मुसलमान का लड़का था जाकर के खड़ा हो गया और कहता है कि भाई जिंदगी भर हम दोनों मित्र एक ही साथ आना जाना और यहाँ तक कि सोना दोनों मित्र एक ही साथ हम लोग खाए लेकिन आज पहली बार जिंदगी में ये तेरा मित्र यही चाहता है कि जिस हाथी पर आप बैठे हो उतर करके इस मित्र को बैठा दीजिए ताकि दुनिया के सामने मित्र के मान और सम्मान बढ़ जाए नागपाल राजा अपने मित्र के बाबू इच्छा के पूरी करे खातिर हाथी से उतरी गलन अपने मित्र के यानी मुसलमान के लड़का के हाथी पर बैठा दिलन ओइजा तो जान बच गई मेहरारू जब आंगना में सोने के थरिया में भोजन लेके अली सब सोचा तड़न यूसुफ के एजा कैसे जिंदगी बचाई चल हाकी कैलन कहलन कि भैया जिंदगी भर एक ही संगे खैनी जा लेकिन आज तक तो उसे कुछ कहनी ना आज पहली बार तोहार शादी होता ये शादी ब्याह के खुशी पर हम ये चाहतनी कि जौन थरिया में तोके भोजन आइल बा अगर ये भोजन हमके करा देते तो हमरे दिल के शांति मिली ओहू जब थरिया ले लेहलन मित्र के जिंदगी बचा लेहलन लेकिन सुहाग रात में कैसे जान बची ओ दिन चलहाकी कैलन सजहवे जाए के अपने मित्र के पलंगरी के नीचे घुस गईलन इंतजार करे लगलन कि नागिन कब काटे खातिर निकली रात के घड़ी जब 12 बजौला से बाबू नागपाल राजा चदर तान के सुतल बड़न और तब तक ले यही बीच में नागिन जब फन काट के नागपाल राजा के पैर के ऊपर बैठल यूसुफ मुसलमान का लड़का पलंग के नीचे से निकलता है और निकल करके नागिन के ऊपर तलवार से वार कर दिया और जब चला दिलन तो नगिनिया 2 खंड में हो गई 2 खंड में हो गई लेकिन एक ही चूक हो गई नगिनिया के खून के छींटा नागपाल राजा के ही गाल पर पड़ गई सोचा तड़न यूसुफ की अगर हाथ से उठाई तो मेरे मित्र की नींद बेकार हुई ये बाबू तलवार के नोक से जब लगलन खून के उठावे ते ही बीच में होत कबा बिरहा के आखिरी गीत वह गीत बजौना गीत के आप लोग सुननी कैसे बा बहादुर अरे कही तो भौजी भैया जी से कही दे भौजी भैया जी से कही दे मोरी गवाना कही दे भौजी
हत हत के मांगत रहल वाह बेलनवा मांगत रहा इतना सब भेलै की रहल हां दुई गो चीज भैया दी हां कि खाली चौकी बेलना में हां ए घड़ी के पढ़ल की जतना बाड़ी से हां एसी कूलर पापा मांगत जी रही मेरी सा शादी हो रही है हाँ, 10 क्लास का हमें पलंग चाहिए एसी चाहिए एसी कूलर चाहिए चाहिए कूलर चाहिए वॉशिंग मशीन चाहिए भले बाबूजी के पॉकेट में दाम होके चाहे हां ओके। लेकिन वो बेचारी कितना सब दे रहा अरे वाह कहलत कि भौजी जाए के खाली इशारा कह दी है धुन सबड़िया कवि जी मेरे बिरहा के लाइन लिखलन जब यूसुफ नागिन के काट देलन उठावे लगलन तलवार के नोक से यही बीच में नागपाल राजा के नींद टूट गई मित्र के हाथ में तलवार देखलन जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई राजा सोचे पर मजबूर हो गइलन कि गजब हो गई हाय 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 अरे जौने मित्र के भाई से बड़ी के समझनी कभी अपने नजर से अलग ना कईनी आज हमार मित्र हमरे दौलत के लालच में हमार जान मारे आ गई नागपाल राजा के बाबू अपने नजर पर जैसे विश्वास नहीं हो रोवत और कहतलन कि हम का देखतनी जौने मित्र के हर चीज दिहनी दुख में सुख में साथ देनी आज वह मित्र हमरे जान के दुश्मन बन गई ये बाबू एक तरफ मुसलमान का लड़का यूसुफ रो रहा था तो दूसरे तरफ नागपाल राजा रो रहे थे सच्चाई बताना चाहता है मुसलमान का लड़का लेकिन राजा विश्वास नहीं किए धोखे में पड़ जाते हैं जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है तो लिखना पड़ा कवि को अरे दोस्त हो के भइला काहे दोस्त हो के भइला काहे भारी दुश्मनवा हो बदल लिया जी तोहरो राजा कहतलन कि हमके कबो मन में ऐसा ना हो तरल कि हमार मित्र हमरे संगे इतना भारी गद्दारी करी हम तो कबो सपनों में ना सोचले रहनी कि हमार मित्र धन के लालच में आज हमारे जिंदगी के तमाम करे खातिर सुहाग रात में आ गई मुसलमान का लड़का रोने लगा और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है आपके शायद पता नहीं के जौने मित्र पे इतना भारी दोष लगावत न आज तोहार मित्र जान मारे खाती ना बल्कि तोहार जिंदगी बचावे खाती आई रहल नइखे विश्वास न अरे नइखे विश्वास तो जा देखा बगलिया में नगिनिया के मार के खांची के नीचे तोपले बनी ये ना अगर पूरी सच्चाई बता दे तो हमार शरीर पत्थर के हो जाई नागपाल राजा स्वार्थी राजा भूल गए और कहते हैं कि सच्चाई तुम्हें बताना होगा नागपाल राजा का मित्र जब यूसुफ सच्चाई बताने लगा तो धीरे धीरे बाबूजी शरीर पत्थर के होखे लगल और जब पत्थर के होखे लगल तो कवि जी लिखलन का रोवे लाई सुबह भैया मान मोर कहाना
राजा ना मनलन, कहलन कि सच्चाई बतावे कोई। जब पूरा सच्चाई मुसलमान के लड़का यूसुफ जब बताने लगा, धीरे धीरे शरीरिया ये बाबू इंसान से पत्थर के हो गई। नागपाल राजा देखलन कि हमारे मित्र हमारी आंख के सामने पत्थर के हो गई। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुंग गई खेत। राजा अवाक हो गई। सोचा तलन कि काश अपने मित्र के बात अगर मान गई रहती, ताज हमार मित्र पत्थर के ना बनल रही। ये बाबू इंसान अगर गलती करे से पहले अगर एक बार अगर सोच ले, विचार कर ले, तो इंसान से कभी गलती ना हुई। लेकिन ये घड़ी के जमाने में कहा कोई के लगे समय है। नागपाल राजा स्वार्थी राजा भूल गए कि मेरा मित्र मेरे ही चलते आज पत्थर का बन गया है। पछता तड़ो, लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुंग गई खेत। कुछ देर के बाद सोचला के बाद यह विचार बनौलन कि अपने मित्र के कोनो ना कोनो उपाय लगाए के पत्थर से असली रूप में ले आई। नागपाल राजा राजपाट के छोड़ के अपने मित्र खाती ये बाबू जब बाहर निकलन उपाय लगावे तो कवि जी बिरहा के अल्लाह लिखलन। अरे रोवे राजकुमारी नहीं आवेला चयनमा बाबू। सबेर के बेला में अपने मित्र के उपाय लगावे खातिर छोड़ के लगलन जंगल जंगल भटके। बिरहा सुने वाला भैया लोग इतना भटकलन कि पागल ऐसन हो गई राजा। पाकल पाकल दाढ़ी पाकल पाकल बार उहे फाटल पुरान ये बाबू कपड़ा पागल के भेष में जगह जगह घूम के उहे उपाय लगावत रहन, लेकिन कोनो उपाय ना लगल। एक दिन संजोग कैसन बात बा कि नागपाल राजा फिर उसी जंगल में जाते हैं जहां की पहली बार लड़की से मुलाकात हुई थी। वही पेड़ के नीचे रात गुजारा तलन की धनिया फिर अपने गिधवा से पूछा दिया कि एगो पागल आइल भाई कैसन पागल है। गिधवा कलश की पागल ना उहे राजा हवन जौने राजा के चक्कर में इनकर मित्र के शरीर पत्थर के हो गई बा। गिधनिया कलश की जब पत्थर के हो गई बड़न तब राजा के मित्र असली रूप में कैसे अइहन। तो जाना तनी जा गिधवा का कहलस का हमरे बिरहा के मेन निचोड़ गिधवा कलश की जाना तड़ू राजा के मित्र यूसुफ कैसे असली रूप में अइहन। रानी से जब पहले का बेटा पैदा हुई और वही बेटा के नागपाल राजा अपने पत्थर रूपी मितवा के ऊपर सुताई के और जब अपने हाथ से तलवार चलई हम और लड़का के खून के छींटा जब इनके मित्र के ऊपर पड़ी तो इनकर मित्र असली रूप में आ जाई। ये दुनिया में कौन ऐसा बाप होई, ये दुनिया में कौन ऐसा बाप होई ये बाबू की अपने औलाद के अपने हाथ से काटी।
कहेल आदमी कि बाप खाती औलाद को माई अपने लाल के अपने करेजा के टुकड़ा के जन्म देले बड़ी है बाबू, अपने औलाद के जन्म देले बड़ी माई तो माई होली। 9 महीना यही कोख में बड़ा कष्ट से अपने लाल के एगो माई ये दुनिया में जन्म देली। आज जब रानी ये दुनिया में लाल के जन्म दिहली, राजा जब देखलन अपने करेजा के टुकड़ा के अपने बेटा के, तो देखलन तो सूरत मोह गईलन। सोचा तन कि दुनिया में हमार बेटा जिंदा रही तो ऐसन ऐसन मित्र हमके बहुत मिली। हम स्वार्थी राजा भूल जाते हैं कि मेरा मित्र मेरे चक्कर ही पत्थर का बना है। लेकिन मेहरारू अब हमार पॉइंट हो जाए, आप मेहरारू को नहीं हो। रानी अपने पति के वचन को निभाने के लिए, क्या बात है, देखिए एक औरत कितना बड़ा त्याग करती है अपने पति के वचन के निभावे खातिर। अपने लाल के ओ लाल के जौने लाल के 9 महीना यही कोख में ढोई के नरक से बाहर के लिए ए दुनिया में जन्म दिहली है बाबू। ओ करेजा के टुकड़ा के उठाए के रानी एक करेजा के पत्थर बना ले लिए बाबू। अब पत्थर बनाए के जब अपने लाल के वही पत्थरवा पर सुताए के जब उठाए के तलवार और रानी जब धीरे से चलावे लगली, ये बाबू करेजा फाट गई। अरे दुनिया में कौन ऐसन माई हुई हो कि अपने लाल के अपने हाथ से काटी। रानी अपने पति के वचन के निभावे खातिर अपने करेजा के टुकड़ा के ऊपर जब तलवार चलौली, तो कवि जी मेरे बिरहा के आखिरी भाव खड़ी में लिखल लाल, तेगा बेटवा के ऊपर चलवली तेही घरी, तहिलल पावन भोले बाबा वाली काशी नगारी। यही में लोग सवाल करे कि सती के ठठरी कब हंसी थी और काशी कब करवट हुआ था। भोलेनाथ जमीन के अंदर कब धंसे थे। बिरहा सुने वाला भैया लो, जब माई अपने लाल के ऊपर तलवार चलावे लगली तो काशी की नगरी भी डगमगाने लगा। भोलेनाथ के डमरू से डिमडिम आवाज निकलने लगा, इसलिए कि रानी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त थी। भोलेनाथ से बर्दाश्त ना भइले बाबू, भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। और जब भोलेनाथ प्रकट होते हैं तो कवि को लिखना पड़ा क्या, अरे जिंदा भइले लाल माई मुहावा निहारे, अरे धन्य भगवान या तोहरे सहारे। सब कर दुनिया में बिगड़ल बनावे के परी, तहिलल पावन भोले बाबा वाली काशी नगर। और बिरहा के बड़ा ही सुंदर गाये कलाकार, जितना सुघराई आप लोग देखा नहीं कहीं उससे ज्यादा बढ़िया गायकी भी बा। आदरणीय श्री विनोद यादव जी के सौजन्य से पुष्प के पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार और इस हार में गुथा हुआ अपना प्यार और सादर बहुत सारा रुपया देकर के हमें स्वागत किए हैं। कलाकार एगो भाई होलन और सम्मान सबसे बड़ा दौलत होला ये बाबू। एक हाथ से सम्मान दिहल जला तो दूसरे हाथ से मिलेला। ऐसे तो हमनी के बहुत छोटा बनी जा, आप लोग से हमेशा कुछ ना कुछ सीखे के मिलेला, कुछ देवे के तकाबिले नहीं जा, हमनी के तो खुदे मांगा था नहीं जा। ऐसा ही रुआ सबके आशीर्वाद दुलार प्यार बनल रहे। ते बाबू एगो माई के त्याग, एगो नारी के त्याग, मेहरारू जौन त्याग कदी हम
ये हमार दावा हो कि ना हो पाई, ना हो पाई भैया, ना हो पाई बाबुआ। ना होई। मेहरारू जौन कह दी हन, बहुत त्याग बा तो हम लोग में बाबू। नारी दुर्गा हुई, नारी काली हुई, नारी झांसी की रानी हुई, यही नारी फूलन देवी भी हुई, वाह। यही नारी के लोग कोठा के रानी भी कहलन। तो नारिन के अलग अलग ये धरती पर रूप भइल। हाँ, नारी खातिर कितना देवता लोग निभी के लाशा चाटे लगलन। आहे कलयुग में एक घड़ी एक घड़ी तो तिहार जेल धल बन जा सारा मा नारायण साईं। ते यही से नारिन के चक्कर में ज्यादा पड़ले के जरूरत ना हो। जब जैसन आवेला तब नारी उहे रूप बनावेली और उहे रूप बनाए के अपन काम करेली। बिरहा के आखिरी बंद में लिखना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश दोस्ती का रिश्ता पावल, विमल चंद्रिका रामदेव यह गीत लगे सुहावन। अरे बताओ कि बसुतल निचवा तमीरा राम निवास दोस्ती के डोर निभा